कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ ईरान की आज यात्रा पर जाने वाले हैं। आसिम मुनीर के साले हैं मोहसिन नकवी, ईरान जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उन्हें बीते 5 दिन में 3 बार ईरान की यात्रा पर भेजा गया, लेकिन बड़ी गुप्त प्रकार की उसे यात्रा के रूप में रखा गया। इन मोहसिन नकवी को याद कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चेयरमैन के रूप में आपने भारत की क्रिकेट सीरीज के जब इन्होंने वो लेकर के चले गए थे, ट्रॉफी लेकर चले गए थे, मीडिया में जानकारी के अनुसार ये आसिम मुनीर के ब्रदर इन लॉ हैं। इन्हें पाकिस्तान की तरफ से ईरान भेजा गया, यानी आसिम मुनीर के बड़े करीबी माने गए। इन्हें ईरान भेजा गया और ये ईरान 16 मई को गए, बातचीत किए, वापस पाकिस्तान लौट कर आए। फिर 18 मई को गए, बातचीत किए, फिर वापस लौट कर आए, फिर एक दिन बाद वापस गए, फिर लौट कर आए। मतलब ये इस समय मैसेंजर बने हुए हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच, और पाकिस्तान और अमेरिका ऑलरेडी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। इसी बीच में ये जो बातचीत हुई, इनको हेडलाइंस ने कुछ इस तरह से कवर किया कि 1 हफ्ते में 3 बार यात्रा, और ये यात्रा मतलब आप इसको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये अमेरिकी इशारों पर हो रही हैं। ट्रंप जब से चाइना से लौटकर आए हैं, इस बात को लेकर कन्विंस हैं कि चीन ईरान के साथ मिलकर अमेरिका से लड़ेगा नहीं। भले ही वो किसी तरह से अमेरिका का साथ ना दे, लेकिन ईरान का साथ भी नहीं देगा, यह आश्वस्त करके ट्रंप आ गए हैं। और जब ट्रंप आ गए हैं तो वो युद्ध का सेकंड मोड ऑन कर चुके हैं, और उस मोड में वो इस बार ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दो, अदरवाइज मैं जंग का सेकंड फेज ऑन करूंगा। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने मीडिएटर के रूप में पाकिस्तान का बढ़िया इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान लगातार यात्राएं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी ईरान को लेकर के शायद कन्विंस नहीं है। कारण क्या हो सकता है? पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब में अपनी सेना तैनात कर दी गई है। तैनात करने की खबर भी एक्सक्लूसिव रॉयटर्स की तरफ से बाहर आई है। चर्चा कही जा रही है कि पाकिस्तान की सेना और ड्रोन सऊदी में तैनात किए गए हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ अमेरिका का, तो ईरान बदले की कार्रवाई में यूएई के ऊपर, सऊदी के ऊपर, कुवैत के ऊपर हमला करेगा। तो सऊदी की सुरक्षा इस बार पाकिस्तान के जेट और ड्रोन भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान एज एन पार्टी जुड़ जाएगा? और अगर वो पार्टी जुड़ गया तो क्या ईरान को बार बार जाकर के यही मैसेज दिया जा रहा है कि साहब हमारी मजबूरी है, अमेरिका ने हमसे कहा है कि हम सऊदी की सुरक्षा करें, और अगर हम सुरक्षा में उतरते हैं तो हम सीधा जंग के पार्टी बन जाएंगे, और जंग में अगर हम आपके साथ पार्टी बन गए तो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर से जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान बॉर्डर से हुई जंग में हो सकता है अमेरिका लैंड बॉर्डर के रूप में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर ले। तो इस सिचुएशंस को समझाने के लिए तमाम प्रकार से इस समय के डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर्स की फ्रिक्वेंट विजिट हो रही हैं। कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो मनी कंट्रोल के अंदर भी लिखित में आई कि ये सारी बातें, और इस बीच में जब ये जाते हैं मोहसिन नकवी, तो ये यहां जाकर के यहाँ के जो सेना के मुख्य हैं, मतलब आईआरजीसी के जो चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, इस्कंदर मोमिनी से बात करते हैं, साथ ही साथ में यहाँ के राष्ट्रपति से, विदेश मंत्री से, गालिबाफ से, इन सब से बातचीत करते हैं। ये कुछ तस्वीरें भी हैं मोहसिन नकवी की जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायने साफ हैं कि ये निश्चित ही संदेशवाहक बनकर गए थे और संदेश ही लेकर वापस आए। ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं। ये 21 तारीख की बातचीत की तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, ईरान के विदेश मंत्री के साथ में इनकी इंटीरियर मिनिस्टर की बातचीत। मतलब ये है कि लगातार ईरानियों के संपर्क में पाकिस्तानी बने हुए हैं। ये बीते दिनों में आईआरजीसी के चीफ से होती हुई बातचीत, तमाम लोगों से बातचीत की तस्वीरें बाहर निकलकर आई हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता एक प्रकार से अमेरिका के संदेश ही कही जाए। इसकी पुष्टि किस बात पे होती है कि ईरान ये कहता है कि हमें अमेरिका की तरफ से भेजा हुआ प्रस्ताव मिल गया है और उस प्रस्ताव पर हम विमर्श कर रहे हैं। इसका मतलब अमेरिकी संदेशवाहक पाकिस्तानी बने हुए हैं। अब फिर आसिम मुनीर का क्या मायना है? जब चली रहे हैं, आसिम मुनीर अब अल्टीमेटम लेकर जा रहे हैं कि साहब अब अल्टीमेटम फरमान है, ये ऑफर है, या तो आप मान जाइए, अदरवाइज जंग के नेक्स्ट मोड के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा पाकिस्तान को अमेरिका, ऐसा ईरान को अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है? असल मायने में ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर अड़ा हुआ है कि मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकूंगा। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि यह आपको रोकना तो पड़ेगा। जहां एक और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान से कह रहा है कि इसे पूरी तरह स्वतंत्र घोषित करो, ईरान कह रहा है कि अब तो मेरे ये कंट्रोल में समझ के आ गया है, अब इसको मैं अपने पास रखूंगा। यानी कि इस तरह की बातों पर ये लोग उलझे हुए हैं कि दोनों एकदम अपोजिट पोल बने हुए हैं। अमेरिका के द्वारा ईरान को समझाइश दी जा रही है
कि आपके जितने भी असेट फ्रीज हैं उनमें से मैं कुछ खोल सकता हूं। ईरान की डिमांड है कि जो भी आपने अब तक हम पर प्रतिबंध लगाए हैं सब हटाइए। ईरान की डिमांड यह भी है कि हम पर प्रतिबंध तो हटाइए ही हटाइए, और हमारे युद्ध में जो नुकसान हुए हैं उसका भी हर्जाना बढ़िए। मतलब ईरान अमेरिका के सामने जो शर्तें रख रहा है वो शर्तें ज्यादा अमेरिका को दबाने वाली हैं, उसे यह महसूस कराने वाली हैं कि आप हार गए। बस इसी बात को रखने के लिए आसिम मुनीर पाकिस्तान का फेवर, अमेरिका का फेवर रखते हुए ईरान के सामने एंट्री कर रहे हैं। इनकी मुलाकात के मायने आप इस तरह से समझिए कि जब जेडी वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे तब भी आसिम मुनीर ही थे, ईरान के साथ बातचीत करने वाले भी आसिम मुनीर ही थे, और यही सारी बातें इस बात का परिचायक हैं कि ये निश्चित ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, ट्रंप जानते हैं कि बातचीत के साथ साथ भय दिखाना भी जरूरी है, तो भय के लिए उन्होंने अभी एक ट्वीट कर दिया था कि मुझे तो इन लोगों ने रोक लिया, नहीं तो मैं दोबारा गोला चलाने वाला था। कब किया? जब ये चीन की यात्रा से लौटकर आए। इन्होंने कहा फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट। ये कब हो रहा था? जब इधर की तरफ से मोहसिन नकवी गए हुए हैं ईरान की यात्रा पर और ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं। ट्रंप का ये हमेशा तरीका रहा है, जब भी कोई नेगोशिएशन टेबल पर होता है तब वो ट्वीट करके डरा रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हारा बहुत बुरा कर दूंगा, नहीं तो मान जाओ, जो लोग आए हैं उनसे बात कर लो। ट्रंप का ये ट्वीट आया कि देख लो अब तो आखिर मौका है, युद्ध होने ही वाला है। ट्रंप ने अपनी तरफ से ये बात बोली और थोड़ी ही देर बाद में जानकारी निकलती है 18 तारीख को कि मैं पोस्टपोन कर रहा हूं हमला। 19 तारीख को ट्वीट निकल कर आता है और वो कहते हैं कि मुझे जीसीसी कंट्रीज के द्वारा, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया ने, प्रेसिडेंट यूएई के द्वारा मोहसिन बिन जायद ने, इन सब ने कहा है कि मिलिट्री कार्रवाई रोक दो अभी के लिए, अभी बातचीत के आखिरी पड़ाव में, इसलिए मैं रोक दे रहा हूं। मतलब आप समझिए 17 तारीख को कहते हैं मैं युद्ध करने जा रहा हूं, फिर न्यूज निकल कर आती है रोक दी है। ट्रंप का ट्वीट आता है कि मैंने इसलिए रोका है क्योंकि ये लोग कह रहे थे। इसके क्या मतलब है? इसके मतलब ये है कि ट्रंप इस प्रेशर टेक्निक को पैरेलली चलाते हुए, लेकिन अब इस बार मजाक नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि जितने दिन ये खिंच रहा है दुनिया को दिक्कत हो रही है और स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी अगर ये कंट्रोल में नहीं आई तो। ट्रंप के द्वारा इस तरह का मैसेज किया गया और इस बार सऊदी ने इस बात को स्वीकारा कि हां हमने ट्रंप को रोका है कि मान जाओ। इस तरह की खबर बाहर आना कि पाकिस्तान ने अपने जेट स्क्वाड्रन्स और हजारों ट्रूप्स को सऊदी अरेबिया में तैनात कर दिया है, यह खबर के अपने बड़े मायने हैं। ये आप जो खबर रॉयटर्स की देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव खबर है। और ये क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट हो रखा है। डिफेंस पैक्ट इस बात का कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान सुरक्षा करेगा। हालांकि इतने लंबे समय से पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने सऊदी की सुरक्षा में अपनी सेना भेज दी है। यह रॉयटर्स की खबर है। इसका मतलब यह है कि इस बार प्रेशर दिखाने के लिए ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा किया जा रहा है। बातचीत भी करवाई जा रही है और कहा भी जा रहा है कि कहो कि हम सऊदी अरब का साथ देंगे, अदरवाइज तुम चुप हो जाओ। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक डाली जा रही है। क्या ईरान तैयार है? ईरान इस बात को सिंपल सा कहता है कि देखो डायलॉग का मतलब सरेंडर नहीं होता है। ईरान का अपना स्टैंड है कि हम अपनी डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कोई इस तरह से डिक्टेट ना करे। और रही बात इस चीज की कि ट्रंप कहते हैं कि हमने युद्ध रोक दिया क्योंकि किसी और ने कहा था, हमें कोई मतलब नहीं है। सऊदी ने खुद कहा कि हां भाई युद्ध रुकवाया है तो ठीक है, लेकिन हम आज भी अपनी बातों पर अडिग हैं। तो साहब इन दोनों ने जाके क्या किया? इन लोगों ने असल में यूएस का वो प्रपोजल रखा जिसको लेकर के इतने दिनों से ये हेडलाइन बड़ी चल रही है। यूएस का जो प्रपोजल है जिसमें अमेरिका शर्तें रख रहा है कि 400 किलोग्राम यूरेनियम हमें सौंप दो, हमें न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू नहीं रखने देंगे, केवल एक न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू रखने देंगे, फ्रीज संपत्तियां, ये तमाम चीजें जो अमेरिका की जो ब्लॉकिंग है जो मैंने बोल के सुनाई, इनको लेकर के नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने ईरान को विश्वास दिलाने के लिए एक काम किया। 20 ईरानी नाविकों को कैद किया हुआ था अमेरिका ने, उन्हें रिहा कर दिया ताकि ये विश्वास बहाली में दिखाई दे कि देखो पाकिस्तान के कहने पर तुम्हारे नाविक छोड़े गए। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता को स्वीकारने का बात की जा रही है। खैर अब जो भी है, इस बात का नतीजा तो तब निकलेगा जब आप कोई कंक्लूसिव चीज आती देख लेंगे। ट्रंप की अगर बात माने तो 1-2 दिन के अंदर वो फिर से कोई ना कोई स्टैंड लेंगे। अब देखते हैं इनके इस बातों के क्या मायने हैं जब ईरान भी अपनी प्रेशर टेक्निक में यह कह रहा हो कि हम दुश्मन को बता देंगे कि हम क्या हैं, वी विल मेक द एनिमी रिग्रेट
इस बात को अब पाकिस्तान कैसे संभालता है, आने वाली चीज़ों में क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन ये तय है कि इस समय हलचल बहुत तेज हो रही है। इस हलचल में आपको कोई ना कोई बड़ा अपडेट आने वाले समय में जल्दी मिल सकता है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को जानकारी है। ठीक है साहब, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जल्दी करें। इस ग्रीष्मकाल में अपने बच्चों को समर कैंप के नाम पर इस AI क्लास को ज्वाइन कराएं, जिसमें हम हर दिन कुछ नई टेक्निक सिखा रहे हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।